सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। जीवन में सुखी होने का एक ही उपाय है, वह है भेद विज्ञान। क्योंकि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वह भेद विज्ञान से ही हुए हैं। जितने सिद्ध हो रहे हैं वह भी भेद विज्ञान से हो रहे हैं। और जो भविष्य में सिद्ध होंगे, सुखी होंगे, वह भी भेद विज्ञान से ही होंगे। इसलिए जीवन में हर क्षण भेद विज्ञान की धारा को हमें प्रवाहित करना चाहिए। क्योंकि बिना भेद विज्ञान के हमें स्व और पर वस्तु का ज्ञान नहीं होता, हितकारी और अहितकारी भावों का ज्ञान नहीं होता। जब स्व पर का ज्ञान नहीं होगा तो पर से भिन्न स्व का आश्रय कैसे करेंगे। हितकारी अहितकारी भावों का ज्ञान नहीं होगा तो अहितकारी भावों को छोड़कर हितकारी भावों को कैसे अपने प्रकट करेंगे। इसलिए तत्व ज्ञान सबसे ज़रूरी है। ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं और ये भाव भले हैं। एक क्रूर सिंह हिरण को फाड़ के खा रहा था। क्रूरता पूर्वक उस हिरण को फाड़ रहा था। उतने में कहीं से कोई ज्योतिर्पुंज आकाश से उतरता हुआ दिखाई दिया। वह कुछ आश्चर्यचकित हुआ कि लोग तो भयभीत होकर मुझसे दूर भागते हैं। ये क्या है, ये कैसे ज्योतिपुंज हैं जो मेरे निकट चले आ रहे हैं। जब नज़दीक वह आए तो देखा कि दो मुनिराज उसके सन्मुख खड़े थे। वह अवाक और आश्चर्यचकित होकर उनको देख रहा था, क्योंकि जगत तो उनसे भयभीत होके भागते थे। जगत के लोग तो उससे भयभीत होके भागते थे, लेकिन यह शांत चित्त अकंप निर्भय मुनिराज उसके सामने खड़े हुए हैं। और उनको देख के सिंह के परिणामों में विशुद्धि आई, कुछ पूर्व का भी स्मरण हुआ। इस मुद्रा को तो मैंने देखा है। और महामुनिराज बोले कि है सिंहराज, तुम सिंह नहीं, तुम चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हो। तुम अपने को शरीर से भिन्न देख के अशरीरी देखो। इस क्रूरता रूप परिणाम से भिन्न अपने शांत स्वभावी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को देखो।
जिसमें कि कोई क्रूरता का प्रवेश है ही नहीं, जो शांत है, निश्चल है, निस्तरंग है। ऐसे चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय लेने से तुम सुखी हो जाओगे अभी। और सिंह ने जैसे ही यह वाणी सुनी, परिणाम शांत होते गए, शांत हो गए। क्रूरता के भाव पता नहीं कहाँ विलय को प्राप्त हो गए। जैसे प्रखर सूर्य जब उदित होता है तो ओस कण कहाँ बिखर जाते हैं, कोहरा कहाँ पलायन कर जाता है, पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही उसकी जो क्रूर वृत्ति थी, जो देह आश्रित मान्यता थी, वह दूर हुई। वह सिंह किसी दूसरे चैतन्य लोक में चला गया और अंदर में डूब के देखा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो उसने पाया कि मैं सिंह नहीं, मैं एक तीव्र कसाय रूप जो क्रूरता रूप भाव है वह मैं नहीं, मैं तो एक चैतन्य स्वरूप शांत निराकुल चैतन्य तत्व हूँ। और जैसे ही उसने अपने उस चैतन्य तत्व का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता की, उसके अंतरंग में आनंद के झरने झरने लगे। जो मुनिराज की बात थी वह परम सत्य भाषित होने लगी कि मैं शरीर संयोग और संयोगी भावों से भिन्न हूँ, एक चैतन्य। और उसने अपने चैतन्य स्वभाव को देखा और मग्न होकर झूमने लगा। गुरु भी उपदेश दे के अपने अंदर में डूब गए। वहाँ पे कथाकार कहते हैं कि सच्चा गुरु और शिष्य का मिलन अगर देखना हो तो यहीं देखना चाहिए, क्योंकि शेर भी अपने चिदानंद चैतन्य में डूब गया और गुरु भी अपने चिदानंद चैतन्य में डूब गए। शुद्धोपयोग में ही असली गुरु और शिष्य का मिलन होता है। और ऐसे डूबे कि एक कसाय का, दो कसाय का भाव सिंह के हो गया और पंचम गण स्थान हो गया। अब वो क्रूर सिंह की परिणति बिल्कुल बदल गई। अब दूसरे पशुओं को वह कष्ट नहीं देता था, सबके साथ प्रेम स्नेह रखता था। पहले जो शेर मांस खाता था और कुछ नहीं खाता था, लेकिन अब वह शेर मर गया लेकिन उसने मांस नहीं खाया। ऐसी वह भेद विज्ञान की कला की चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने देखा कि तीन क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया, दूसरी शुभाशुभ भाव रूप आश्रय की क्रिया, और तीसरी जानन क्रिया। अब निर्णय हमें यह करना है कि हम हैं कौन। जो शरीर है, आँख, नाक, कान, 5 इंद्रियां, बाह्य 10 प्राण रूप हम हैं कि हम चैतन्य प्राण रूप हैं। इन उठने वाले शुभाशुभ भाव, मंद तीव्र होने वाले शुभाशुभ भाव, पलटने वाले शुभाशुभ भाव रूप हम हैं कि मात्र जानने रूप हम हैं। जब जीव इस प्रकार से भेद विज्ञान करता है तो उसके अंदर वह एक भेद विज्ञान की कला हाथ लगती है, जिससे कि इन सब के होते हुए भी उनसे भिन्न अपने को देख लेता है। जैसे पानी बरसते हुए भी, पानी की बूंदें कांच पे होते हुए भी ड्राइवर अपने सड़क को देखता है, उन बूंदों को अनदेखा करते हुए। ऐसे शरीर और संयोगी भावों से भिन्न एक साधक अपनी चेतना को अनुभव कर लेता है। पेज नंबर 42, तीसरा पैराग्राफ। ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इस बात का आज तक हमें ज्ञान ही नहीं था। चूँकि जानन क्रिया हमारी पकड़ में नहीं आई, केवल शरीर की क्रियाएं एवं मन की क्रियाएं अर्थात शुभाशुभ भाव ही पकड़ में आ रहे हैं, इसलिए शरीर की क्रिया और राग देश रूप परिणामों का ही हमने अपना होना, अपना अस्तित्व समझा, स्वयं को इन्हीं का कर्ता माना। इनके अतिरिक्त कोई जानन क्रिया भी हो रही है जिसका स्तर इनके स्तर से भिन्न है, यह बात कभी समझ में नहीं आई। फल यह हुआ कि धर्म के लिए हमने एक ओर तो परिणामों को बदलने की चेष्टा की, अशुभ से शुभ में बदलने का प्रयत्न किया, दूसरी ओर शरीर आश्रित क्रिया को अशुभ से शुभ रूप बदलना चाहा। यदि शरीर की और मन की ये क्रियाएं बदल गईं तो हमने इस बदलाव को ही धर्म मान लिया और अहंकार किया कि मैंने ऐसा कर लिया।
बात को तनिक भी न समझा कि ये दोनों ही पर आश्रित पुण्य पाप रूप क्रियाएं हैं, आत्मा की अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं है। अतः इन पर आश्रित क्रियाओं को बदलने मात्र से धर्म होना कदापि संभव नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, जिसका संबंध तो उस तीसरी स्वाभाविक क्रिया से है, जानन क्रिया से है। यह नासमझी, यह गलती उस जानने वाले की ही है कि उसने अपनी स्वाभाविक क्रिया को न पहचान कर विकारी परिणामों और शरीराश्रित क्रियाओं में ही अपनापन मान रखा है। यही अहंकार है, यही मिथ्यात्व है, यही संसार है, जो तब तक नहीं मिट सकेगा जब तक यह जीव अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं करे। तीन क्रियाएं जो एक साथ चल रही हैं, शरीर की क्रिया, शुभाशुभ भावों की क्रिया और जानन क्रिया, जिसमें हमने अपने को शरीर की क्रिया रूप अपनी क्रिया माना, अर्थात जो शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, इन क्रियाओं रूप ही हमने अपने को देखा। मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने उठाया, मैंने धरा, जबकि ये शरीर की क्रिया चेतना की क्रिया नहीं है। चेतना इस शरीर की क्रिया से अत्यंत पृथक है। चेतना चेतन है और शरीर जड़ है। जड़ की क्रिया चेतन नहीं कर सकता, चेतन की क्रिया जड़ नहीं कर सकता। बोलने की जो क्रिया हो रही है वह जड़ की क्रिया हो रही है। भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं, लेकिन मैंने समझा कि मैं बोल रहा हूँ। हाथ उठा, औदारिक शरीर की क्रिया चल रही है। चलना फिरना, ये औदारिक शरीर की क्रिया चल रही है, पुद्गल की क्रिया चल रही है। और मैं मान रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ। जबकि इन शरीर की क्रियाओं से भिन्न एक चेतना की अपनी अलग सत्ता है, जो मात्र इन सब क्रियाओं को जान रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? जानने के अलावा ना उसने कुछ किया था, ना किया है, ना कर सकती है। आँखें सुनने का काम नहीं कर सकती, आँखें चखने का काम नहीं कर सकती, आँखें सूंघने का काम नहीं कर सकती, आँखें स्पर्श करने का काम नहीं कर सकती। जब एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम नहीं कर सकती तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कैसे कर सकता? तो पहले स्तर पे ही लोग अटके रहते हैं, शरीर की क्रिया पर द्रव्यों की क्रिया को ही अपना मानते रहते हैं। दूसरी क्रिया शुभाशुभ भावों की क्रिया होती है। क्रोध मान माया लोग घटते हैं, बढ़ते हैं, पलटते हैं। यद्यपि यह चैतन्य की अपनी सत्ता में ही उत्पन्न होती हैं ये विकारी पर्याय, लेकिन चेतना का अपना यह स्वाभाविक भाव नहीं है। चेतना का अपना भाव है शांत निराकुल। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। तो चेतना अपने शांत निराकुल स्वभाव में तो रहती नहीं है, और जो शुभाशुभ भाव जो होते रहते हैं, इन शुभाशुभ भाव रूप ही अपने को जान लेती है, क्योंकि उसे अपने चेतना का शांत निराकुल स्वाद आज तक आया नहीं। अगर एक बार भी उस चेतना को अपने शांत निराकुल स्वभाव का अपना स्वाद आ जाए तो फिर वह चेतना क्या परद्रव्यों में अपनापन नहीं करती, विकारी भावों में अपनापन नहीं करती। जैसे अपन ने देखा था, एक लोहे का पुतला है, उसको गर्म कर दिया है, उसको एक लोहे की बक्से में बंद कर दिया है। उस लोहे का पुतला, उस उष्णता और बक्से से क्या संबंध है? जैसे उष्णता और बक्से से उस पुतले का संबंध है, वैसा ही हमारा शरीर और इन संयोगी भावों से है। उस पुतले से बक्सा बिल्कुल पृथक है, वैसे ही हमारे से यह शरीर बिल्कुल पृथक है। यद्यपि उष्ण वह पुतला ही हुआ है लोहे का, लेकिन वास्तव में वह उसका स्वभाव नहीं है। वह अग्नि के माध्यम से वह उष्ण हुआ है। जैसे ही अग्नि का संयोग घटेगा वैसे ही अपना शांत ठंडा हो जाएगा। अब वह चेतना अगर अपने को अनुभव करना चाहे, अंदर में देखना चाहे,
तो अपने को उस स्थिति में भी, बक्से में बंद रहते हुए भी, उष्ण रहते हुए भी अपने को अपने रूप शांत रूप अनुभव कर सकती है, क्योंकि उष्णता के काल में भी शांत स्वभाव मात्र ढका है, अभाव को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ही इन क्रोधादि विकारी भावों संयोगों के साथ होते हुए भी हमारी जो चेतना है वह अभी क्या हुआ है, हाँ, उसमें विकार रूप से परिणमन उसने किया है, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी नष्ट नहीं हुआ। चेतना अभी चाहे तो अभी इसी क्षण अनुभव उसको अपने निर्विकार स्वरूप को कर सकती है। अंजन चोर सप्त व्यसनों में लगा हुआ था, वासना के भाव चल रहे थे, लेकिन उस समय ही जब उसको चेतन अपने स्वरूप का बोध हुआ तो उन सब से भिन्न अपनी चेतना का स्वाद उसी क्षण में ले लिया। क्रूर सिंह क्रूरता रूप भाव चल रहा था, लेकिन उसी क्षण उसको चेतन स्वभाव को देखा, उसी क्षण आश्रय लिया तो उस स्वभाव में क्रूरता का प्रवेश ही नहीं होता था। इस प्रकार की स्थिति थी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जीव ने धर्म करना चाहा तो धर्म के नाम पे शरीर या अपने स्वभाव स्वभावों में ही परिवर्तन लाया। या तो शरीर की क्रिया बदल दी, रंगीन से सफ़ेद वस्त्र पहन लिए तो ब्रह्मचारी कहलाने लगा शरीर की क्रिया से, या शरीर के वस्त्र उतार दिए तो मुनि कहलाने लगा शरीर की क्रिया से, और हमें लगने लगा कि हमने धर्म हो गया। बाह्य भेष के परिवर्तन से परिणामों का परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके परिणाम बदलते हैं बाह्य भेष भी उसका बदलता है, लेकिन मात्र बाह्य भेष बदलने से परिणाम बदल जाए ये कोई जरूरी होता नहीं। बदलता है, परिणाम भी बदल गए, परिणाम तो नहीं बदलता। जैसे अभी आपने कहा अंजन चोर है ना, अंजन चोर आपने कहा जब तो सलमान दर्शन को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त हुआ, देखो उसके नाम दिया गया अंजन चोर जुड़ा ही है। देखो क्या होता है, एक भूत निगमनय होता है, एक भावी निगमनय होता है। तो भूत निगमनय से जो पूर्व में वो चोरी का काम करता था, उस भूत निगमनय से उसको अंजन चोर कह रहे हैं, लेकिन जब वो उसने मुनि दशा धारण की तो अंजन मुनिराज कहलाया और कोई नाम रख दिया गया होगा। तो पहचान करवाई जाएगी तो ये कौन है, ये पहले वो थे ना अंजन चोर, वो हैं। तो वो भूत निगमनय है। भावी निगमनय से आप सिद्ध हो, क्योंकि भविष्य में सिद्ध बन जाओगे, तो भविष्य में आप सिद्ध बनोगे, इसलिए भावी निगमनय से आपको सिद्ध कह देते हैं। तो जो उपचरित कथन है, नाम से कुछ नहीं होता। अंजन चोर जगत भले कहता रहे, लेकिन वो तो निरंजन होकर आत्मा का आनंद भोग रहे हैं, उन्हें कोई सुख में कोई बाधा नहीं। तो धर्म के नाम पे या तो हमने शरीर की क्रियाएं बदलना चाहिए, भेष परिवर्तन कर दिए, यद्यपि परिणाम बदलने से भेष भी बदलता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन मात्र बाह्य वेश बदलने से परिणाम बदल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखा देखी हमने बाह्य में वेश भी बदल लिया, परिणामों में देखा जाए तो परिणाम अशुभ से शुभ कर लिए। पहले जीवों को मारने का भाव करते थे, बचाने का करने लगे। पहले झूठ बोलने का वो करते थे, अब सत्य बोलने का करने लगे। पहले कुशील सेवन का करते थे, अब ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है यह भाव करने लगे। पहले परिग्रह संचय का करते थे, अब परिग्रह छोड़ना है ऐसा भाव करने लगे। पहले झूठ बोलने का करते थे, अब सत्य बोलने का करने लगे। भावों को अशुभ से शुभ कर लिया। तो दो स्तर पे परिवर्तन किया हमने, एक तो क्रिया शरीर की क्रिया के स्तर पे, एक भावों में अशुभ से शुभ कर लिया, और हमने जो समझा कि हमारा धर्म हो गया। लेकिन आचार्यदेव कह रहे हैं कि वास्तव में न तो शरीर की क्रिया से धर्म होता है, न अशुभ भावों से शुभ रूप परिवर्तित करने से धर्म होता है। धर्म तो होता है आत्मा के आश्रय से। यद्यपि जिसको आत्मा का आश्रय होता है उसके भाव भी बदलते हैं, उसकी शरीर की क्रियाएं भी बदलती हैं, लेकिन ये अंदर से बाहर की यात्रा है, बाहर से अंदर की नहीं है। कदाचित कोई ने अगर पहले मुनि दशा धारण कर ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तत्व ज्ञान करके, भेद विज्ञान करके स्वरूप अनुभव कर ले तो अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है। लेकिन अगर मात्र में ये समझ लूँ कि मैं बाह में नग्न मुनि दशा धारण कर लूँगा और मेरा धर्म हो गया, तो इतने मात्र से भी धर्म होता नहीं है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहे देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि का पालन करे,
तपस्या करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। तत्व विचार की ऐसी महिमा है। इसलिए मूल क्या करना है हमें? तत्व विचार। तो यहाँ कह रहे हैं, और हमने अहंकार किया कि शरीर की क्रिया बदल गई, तो हमने अहंकार किया कि देखो मैं कितना धर्मात्मा। अशुभ से शुभ भाव हो गए तो कहने लगा कि मैं कितना धर्मात्मा। लेकिन अभी भैया अगर इसमें अटक गए तो वास्तविक धर्म से हम बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि धर्म स्वाश्रित निराकुलता रूप भाव है। धर्म कोई पराश्रित भाव नहीं है। शरीर की क्रिया से, जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म हो जाए, ये कैसे हो सकता है? आश्रव भाव से संबंध निर्जरा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? कि तात्विक भूल है। ये बात सही है कि टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अगर तेरी स्थिति प्रतिमावत हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर वैसी स्थिति ना हो तो अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव रूप प्रवर्तो। किस भाव रूप प्रवर्तो? शुभ भाव रूप प्रवर्तो। अगर स्वरूप में रहे नहीं और शुभ भाव रूप नहीं प्रवर्ते तो नियम से अशुभ में जाएंगे। अशुभ में जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यद्यपि शुभ भाव में धर्म नहीं है, लेकिन शुभ तत्व विचार रूप शुभ भाव से अवसर तो है कि धर्म के अवसर हैं प्राप्ति के, लेकिन तत्व विचार रूप शुभ भाव ही नहीं है अगर, तो फिर धर्म से हम बहुत दूर हो जाएंगे। कुविचार चलेंगे, दुर्विचार चलेंगे, दुर्विकल्प चलेंगे, उससे हमारे जीवन में शांति तो आने वाली। तो यहाँ कह रहे हैं, यह नासमझी, यह गलती उस जानने वाले की ही है कि उसने अपनी स्वाभाविक क्रिया को न पहचान कर विकारी परिणामों और शरीराश्रित क्रियाओं में ही अपनापन मान रखा है। यही अहंकार है, यही मिथ्यात्व है, यही संसार है, जो तब तक नहीं मिट सकेगा जब तक यह जीव अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं करे। ज्ञान की भी दो अवस्थाएं हैं, एक अज्ञान रूप और एक ज्ञान रूप। जब यह अपने को नहीं जानता तब परपद में विकारी भावों में अपनापन मानता है। यही अज्ञान रूप अवस्था है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान की दो अवस्थाएं हैं, एक ज्ञान रूप और एक अज्ञान रूप। तो जब वह अपने को चेतन रूप नहीं जानता तो क्या होता है? विकारी भावों में वह अपनापन करता, अर्थात अज्ञान रूप अवस्था है, उसमें ही अपनापन करता रहता है। वह उस अवस्था है। यह अपने को चेतन रूप जानता है तब पर में अपनापन नहीं रहता, यही ज्ञान रूप अवस्था है। शरीर को अपने रूप जानेंगे, विकारी भावों को अपने रूप जानेंगे तो यह अज्ञान रूप अवस्था है, और अपने को चेतन रूप जानेंगे तो वही ज्ञान रूप अवस्था है। अतः आत्मज्ञान का उपाय शुभ अशुभ भावों और क्रियाओं की बदली करना नहीं, परंतु अपने को बदली करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। धर्म करना है तो शुभ अशुभ भावों में बदली नहीं करना है कि अशुभ भावों से शुभ भाव में चले जाएं तो धर्म हो जाए, शरीर की क्रियाएं परिवर्तित कर लें तो धर्म हो जाए। तो शरीर की क्रियाओं को परिवर्तित करने से धर्म नहीं होगा, अशुभ से शुभ भाव रूप परिवर्तित करने से धर्म नहीं होगा, अपितु अपने को बदली करना है कि मैं अपने को शरीर रूप न देख के अपने को चेतना रूप देखूं। किस रूप देखूं? और जिस क्षण हम अपने को चेतना रूप देखना सीख जाएंगे, उस क्षण क्या होगा? हमारा जीवन अपने आप बदलने लग जाएगा। जो लड़की अपने को बहुरूप देखती है, जो कन्या अपने को बहुरूप देखने लगती है, तो वास्तविकता में सब चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। और जब तक अपने को बहुरूप ना देखे तो उसको समझा के समझ में भी नहीं आता। जब जिस माँ के अंदर मातृत्व पैदा होता है तो अपने आप उसके स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लग जाती है, क्योंकि वो अंदर में वात्सल्य का प्रतीक है। बस शिशु के प्रति जो अपनापन है, आत्मीयता है, उसका प्रतीक है। तो हम जब
अपने परिणामों में, अपनी मान्यता में यह निर्धार कर लेते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, चेतना हूँ, मेरा इस जड़ से कोई नाता संबंध नहीं है। तो जब मैंने अपने को बदली कर लिया कि मैंने अपने को शरीर से हटाकर, अजीब से हटाकर जीव में स्थापित कर लिया, जब मैंने अपने को आश्रव से हटाकर जीव में स्थापित कर लिया, तो मेरा जीवन अपने आप अधर्म से धर्म रूप हो जाएगा। और जब तक हम अपने को शरीर रूप या संयोगी भाव रूप देखते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में धर्म का प्रारंभ होने वाला नहीं। क्या धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, और आत्म को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है। अर्थात अपने को चेतन रूप जानना है, जिससे शुभ भाव रहें या अशुभ भाव रहें, परंतु उनमें अपनापन नहीं हो। देखो, शरीर नहीं छूटता एकदम से, शुभाशुभ भाव भी चलते रहते हैं भूमि के अनुसार, लेकिन अपनापन छूट सकता है। अरिहंत भगवान के अभी भी शरीर है, भले वो परम औदारिक शरीर हो, अभी भी 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ चल रहा है बुद्धिपूर्वक, लेकिन 4थे गुण स्थान से ही श्रद्धान सम्यक हो जाता है, ज्ञान सम्यक हो जाता है, वहीं से धर्म का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि वो अपने को बदल लेता है, वो अपने को शरीर और संयोगी भाव रूप नहीं देखता, शरीर संयोग और संयोगी भाव रूप नहीं देखता। जब वो अपने को बदल लेता है तो उसके जीवन में सहज धर्म हो जाता है। शरीर छूटे ना छूटे, आश्रव भाव अभी मिटे ना मिटे, लेकिन उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे वह क्रमशः एक दिन ऐसी स्थिति होती है, शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे, सम्यक्त सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, निरावाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, रागादि रहित उपयोग, ज्ञायक प्रतिभासी हो, शाश्रित शाश्वत सुख भो, शुद्धात्म विलासी हो, हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे।
क्रमशः क्या दशा बन जाती है वैसे जीव की? सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। और कोई उपाय नहीं। जिससे शुभ भाव रहे, जिससे शुभ भाव रहे या अशुभ भाव रहे, परंतु इनमें अपनापन नहीं हो। जब अपने को बदली कर लिया तो शुभ अशुभ भाव रहे भी तो भी उनमें अपना निज भाव रूप अनुभव नहीं होता। अपनापन अपने चैतन्य स्वभाव में ही हो। जो जीव पुण्य क्रिया, पूजा पाठ, दर्शन, शास्त्र अध्ययन, दान आदि भगवान के नाम का जाप करने को ही धर्म मार्ग मानता है, उससे पुण्य बंध होता है, जिससे कोटि गति से बचकर अच्छी गति मिलती है, परंतु इससे कसाय का नाश नहीं होता। जो हम पूजन पाठ, मंदिर, जप तप आदि करते हैं, शुभ भाव करते हैं, इससे क्या होता है? दुर्गति टलती है और सुगति की प्राप्ति होती है, लेकिन चतुर्गति का नाश उससे होता नहीं है। पत्थर है, उछाला, थोड़ी देर आसमान में रहा, फिर कहाँ गिरेगा? जमीन। थोड़ी देर के लिए 9वें गिरिवेग तक की उछाल ले लेंगे, फिर वहाँ से आके कहाँ गिर जाएंगे? निगोद में। कहाँ गिरेंगे? कब तक ऊपर रहेगा? कितनी देर ऊपर रहेगा आखिर? लेकिन एक बार वो पत्थर इतनी ऊंची छलांग लगा दे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के अंतरिक्ष में चला जाए, तो फिर वो वापस नहीं आएगा, वो तैरने लग जाएगा। ऐसी मिथ्यात्व, अनंतानुमंदी, क्रोध आदि, कसाय आदि का गुरुत्वाकर्षण छोड़ के एक बार जीव सभी कसायों का नाश, कर्मों का नाश करके इतनी ऊंची छलांग लगा दे कि सिद्ध दशा में प्राप्त हो जाए, फिर वापस बिना उसके धर्म होने वाला। परंतु इससे कसाय का नाश नहीं होता। जब इनको धर्म मान लेते हैं तब वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ बंद हो जाता है। बहुत तो कर रहे, अब क्या करें, मर जाएगा। पूजन पाठ, व्रत उपवास सब कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है, जितना किया तो सियावास टोडरमल जी साहब कहते हैं, लेकिन इसमें धर्म मान लिया तो मिथ्या तो हो जाएगा। वो सबसे बड़ा पाप है, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्या। ठीक है, परिणामों की विशुद्धि के लिए करना चाहिए, भेद विज्ञान की जांचने परखने के लिए कि हमें भेद विज्ञान है कि नहीं है, तो इन चीज़ों के माध्यम से भी परखना चाहिए। लेकिन धर्म मान लिया तो असली धर्म कैसे होगा? किसी का खून हो गया और किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर दोषी बना के हमने अगर पेश कर दिया तो फाइल ही खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि नकली व्यक्ति को असली मान के हमने क्या किया? उसको सजा दिलवा दी। फाइल कब बंद नहीं होगी? जब तक असली व्यक्ति ना पकड़ा जाए तो फाइल बंद नहीं होगी। तो ऐसा ना हो कि निर्दोष को सजा दे के हम जो सोचें कि दोषी दंडित हो गया है। अगर हमने शुभ में धर्म मान लिया है, शरीर की क्रिया में धर्म मान लिया है, तो क्या हो गया? हमारा धर्म अजीव और आश्रव से मान लिया हमने, फिर संबर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने की जरूरत ही क्या है? आश्रव बंध है दुख के कारण, संबर निर्जरा सुख के, चतुर्गति दुख रूप अवस्था, सुख मुक्ति में प्रगटे। अब तो स्वामिन शिव मग में मुझको भी शीघ्र लगाओ, निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ।
वीर जिनेश्वर अब तो मुझको मुक्ति मार्ग दिखलाओ। बड़े पंडित साहब की भी अद्भुत रचनाएं हैं। चले गए। चले आपने पढ़ा सुना, सबसे बेहतरीन रचना है वो। सभी बेहतरीन है, बस अपन जब अच्छे भाव में डूब के नहीं अभी पढ़ते रहे हम, आपको पढ़ते रहे, पर सबसे बेहतरीन एक भी तुम अपना ये तो अपने स्वरूप देखते हुए चले गए। अब अपन को अपना स्वरूप देखते हुए चलना है। क्या करना है? मत चूको चौहान। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था, आंखें फोड़ दी थी, शब्द भेदी बाण चलाता था वो। चंद्रबरदाई ने एक गीत गाया, कवित्व गाया, 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चौहान ने क्या किया? सीधा तीर सुल्तान के अंदर का। वो तो नहीं चूका, अपन चूकेंगे कि नहीं? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे, क्यों बूढ़ विमूढ़ बना कैसा पागल खर रे। पर अवलंबन तज रे निज का आश्रय कर ले। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जब इनको धर्म मान लेते हैं तब वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ बंद हो जाता है। वह समझता है कि मैं धर्म में लगा हूँ, जबकि मात्र कुछ पुण्य का बंध होता है। 9वें ग्रेव्यक पहुँच जाता है। अंतिम ग्रेव्यक लो की हद पायो अनंत, बिरियापद पे सम्यक ज्ञान न लाद्यो, दुर्लभ निज में मुनि साधु। दूसरा वह व्यक्ति है जो मानता है कि इन पुण्य क्रियाओं को करते करते ज्ञान स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। वह स्वभाव के पकड़ने का अलग से पुरुषार्थ नहीं करता, वह भी मात्र क्रियाओं में संतुष्ट रहता है। उसको लगता है कि ये क्रियाएं करते रहेंगे, स्वभाव करते रहेंगे तो इससे ज्ञान स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। लेकिन वह भी ज्ञान स्वभाव को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि शरीर के माध्यम शरीर से ज्ञान स्वभाव पकड़ में नहीं आता, स्वभाव में ज्ञान स्वभाव पकड़ में नहीं आता। तीसरा वह व्यक्ति है जो प्रारंभिक अवस्था में भेद विज्ञान के लिए इन्हीं क्रियाओं को माध्यम बनाकर शरीर आत्मा के भेद विज्ञान की भावना को पुष्ट करता है, मजबूत करता है। पहला व्यक्ति क्या करता है? शरीर क्रिया और स्वभावों में धर्म मान लेता है। दूसरा क्या करता है? स्वभाव करते करते हमें धर्म हो जाएगा एक दिन, ये मान लेता है। तीसरा व्यक्ति क्या करता है? इनको माध्यम बनाता है। योग्य शरीर की क्रियाएं स्वभाव तत्व विचार रूप भाव को करता है,
लेकिन इनमें धर्म नहीं मानता है और ऐसे तत्व विचार करता हुआ, तत्व की भावना भाता हुआ क्या करता है? शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करता है। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। मजबूत करता है जिससे उपयोग पर्याय का आश्रय छोड़कर द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हो, ज्ञान अपने को अपने रूप अनुभव करे। यह ज्ञान की जागृत अवस्था है, यहीं से धर्म मार्ग चालू होता है। प्रारंभ में इन्हीं क्रियाओं का, इन्हीं भगवान की भक्ति पूजा आदि तत्व विचार स्वाध्याय का अवलंबन लेता है और उनसे अपने स्वरूप को समझता है, वस्तु स्वरूप को समझता है, तत्वों को समझता है, तत्वों का निर्णय करता है और यह अंदर में प्रतीति लाता है कि ये मैं हूँ चेतना स्वरूप, ये शरीर पुद्गल आदि अजीब पदार्थ मेरे से भिन्न जड़ हैं, पर हैं और वे ये भाव शुभाशुभ भाव मेरे लिए क्या है? बुरे भाव हैं और एक शुद्ध भाव स्वरूप आश्रय रूप भाव है, निराकुलता रूप भाव है, वही मेरा निज भाव है। और निज भाव का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप दशा प्राप्त करता है। चौथा गुण स्थान होता है, स्वरूप की ओर स्थिरता बढ़ाता है, व्रत आदि लेता है एक देश। पंचम गुण स्थान होता है, पूर्ण 5 पापों का त्याग करके उसके छठवां सातवां गुण स्थान होता है, श्रेणी चढ़ता है, अरहंत दशा आती, सिद्ध दशा आती और एक दिन भगवान आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग्दर्शन करे, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष वन विधिवत कहें। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि, अनुचरण कर खुद अनुभवे। हर सोलसित मन वचन तन से, मात सिरि को फिर नमे। द्वादश संजन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचमेष्टि।